उस दिन अपमानित और प्रताड़ित होने पर भी तुम अपनी अशुभ काली छाया मुझ पर डालने चले आए। सूर्यदेव सावधान, यदि और कुछ कहा तो परिणाम भयानक होगा। राहु जैसे कुटिल और प्रवंचक मित्रों ने तेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। आज मैं अपनी भयानक कुदृष्टि से तुम्हारे तेज को सदा सदा के लिए खंडित कर दूंगा यदि तुमने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। पुत्र कहते हुए मुझे ग्लानि होती है शनि। तुम पुत्र कहलाने के अधिकारी भी नहीं हो और तुम्हें पिता कहते हुए मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है। बताओ सूर्यदेव कि मेरी प्रिय माता छाया को तुमने कहां छुपा रखा है? तुम्हारी माता छाया अब इस संसार में नहीं है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ये तो तुमने पहले भी कई बार कहा है, किंतु आज मैं इसका ज्ञात करके रहूंगा सूर्यदेव कि तुमने मेरे प्रिय माता छाया का वध क्यों किया, मुझे मात्रहीन क्यों बनाया, क्यों? मैंने पहले भी तुमसे कई बार कहा है कि तुम मात्रहीन नहीं हो। देवी संज्ञा में ही तुम्हारी माता छाया का अंश समाया हुआ है। इसी कारण तुम्हें वैर भाव त्याग कर हमें पिता तथा देवी संज्ञा को अपनी माता का सम्मान प्रदान करना उचित है। तुम सम्मान के योग्य नहीं, तुम मेरी कुदृष्टि के योग्य हो सूर्य। मैं आज तुम्हारे तेज और वैभव को खंडित कर दूंगा। असत्यवादी पत्नी के हत्यारे चले। सत्य सदैव विष के समान कड़वा होता है सूर्य। नहीं, यह सत्य नहीं है। छाया की हत्या नहीं हुई है। तो वे कहां हैं? उनका अंश संज्ञा में समा गया है। यह सत्य है। तुम अपने आप को बचाने की चेष्टा कर रहे हो। तुम पत्नी के हत्यारे हो। चले। पत्नी घाती सूर्य को आज न छोड़ो शनि, मैं तुम्हारे साथ हूं। राहु, अपनी सीमाओं में रहो, अन्यथा मैं अपने तेज से तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। मैं बार बार तुम्हारा ग्रहण करता हूं और तुम निस्तेज होकर रह जाते हो। यदि तुम में शक्ति होती तो मुझे पहले ही भस्म कर देते। शनिदेव, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। हम दोनों अपनी शक्ति और कुदृष्टि से आज सूर्य को नष्ट कर विष्णु के संसार में अंधकार ला देंगे। अवश्य राहु, इस दुष्ट प्रवंचक को दंड मिलना उचित ही होगा। चले। ब्रह्मदेव, अपनी आंखें खोले, अपने ध्यान को विराम दे। सूर्य और शनि के मध्य चल रही शत्रुता को देखकर मेरे मन में एक के बाद एक प्रश्न उठ रहे हैं। मेरे प्रश्नों का समाधान करें स्वामी। ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि में कैसा विरोधाभास? आज पुत्र ही पिता का शत्रु बन गया है। स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि सूर्य देव के पुत्र होते हुए भी शनिदेव उनसे शत्रुता क्यों रखते हैं? अपने महा तेजस्वी पिता से शनिदेव की इस भयानक बैर का मूल कारण क्या है? देवी, इस घोर शत्रुता का मूल कारण है सूर्यपुत्र शनिदेव का अभिमान, द्वेष तथा ईर्ष्या भरा स्वभाव, राहु जैसे कुटिल मित्रों का संग साथ एवं एक आधारहीन भ्रम। आधारहीन भ्रम? परंतु भ्रम का जन्म तो आधार की भूमि पर ही संभव है ब्रह्मदेव। हाँ देवी, प्रायः भ्रम का जन्म आधार की भूमि पर ही होता है, परंतु शनिदेव जैसे अभिमानियों पर सत्य की धारणा प्रभावी नहीं होती। अर्थात पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता के मूल में एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा कारण है देवी, जो प्रचारित और जाना पहचाना होते हुए भी अनजाना है। आज आप कैसी रहस्यमयी भाषा बोल रहे हैं ब्रह्मदेव?
भाषा का रहस्य, भाषा, शब्द और वाणी की स्वामिनी वाग देवी सरस्वती से छुपा तो नहीं है। छुपा भले ही ना हो स्वामी, परंतु आपकी बातें सुनकर सूर्य और शनि की द्वेष की कथा जानने के लिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ चुकी है। जो जाना पहचाना हो, प्रचारित और विदित हो, वो अनजाना कैसे हो सकता है? देवी, इस संसार में अनेकों बार स्वयं की आंखों से देखा और स्वयं के कानों से सुना सत्य सत्य नहीं होता। अर्थात का ज्ञान तुम्हें सूर्यदेव और शनिदेव की कथा सुनने पर हो जाएगा। अवश्य स्वामी, मैं इन महान पिता पुत्र की कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आप यथाशीघ्र ही मुझे इस कथा का ज्ञान कराएं, मेरी जिज्ञासा और मेरे प्रश्नों को शांत करें। अवश्य देवी। जहाँ एक ओर संसार को अपने प्रचंड तेज से प्रकाशित करने वाले अदिति पुत्र सूर्यदेव हैं, तो दूसरी ओर संसार वासियों के भाव के अनुसार दंड का विधान रचने वाले शनिदेव हैं। और पिता पुत्र की शत्रुता के मध्य एक अनजाना भ्रम। देवी, इस कथा को जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा के विश्वकर्मा लोक में चलना होगा, जहां विश्वकर्मा की सबसे युवा पुत्री देवी संज्ञा एक दिन न जाने किस कल्पना में खोई बैठी थी। उसी समय उसकी छोटी बहन बृहस्पति ने कक्ष में प्रवेश कर अपनी दीदी संज्ञा की तंद्रा तोड़ने का प्रयास किया। बृहस्पति, तुम? किस कल्पना में खोई हो दीदी? कुछ नहीं। मैं संज्ञा दीदी की छोटी बहन बृहस्पति हूँ। अपनी दीदी के मन की हर बात ज्ञात है मुझे, और दीदी भी अपने मन की बात का रहस्य मेरे सम्मुख ही रखती हैं। किंतु किसी कारण आज दीदी पराया समझ रही है मुझे। रहस्य की बात नहीं है बृहस्पति, इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। असंभव। जब मैं रुठ जाती हूँ तो क्या मेरी दीदी संज्ञा अकेला छोड़ती है मुझे? हट न करो बृहस्पति। करूंगी करूंगी करूंगी। बताओ ना दीदी, क्या बात है? मुझे ज्ञात है तू ऐसे नहीं मानने वाली, किंतु बृहस्पति, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि आजकल राजप्रासाद में हर कोई मेरे विवाह के लिए चिंतित है? मैं तो नहीं हूँ संज्ञा दीदी, क्योंकि विवाह के पश्चात मेरा और मेरी प्रिय दीदी का साथ जो छूट जाएगा ना। परिहास न करो बृहस्पति। इस समय मेरा मन ये सोचकर उद्विग्न है कि वो कौन होगा जिसके साथ मेरे जीवन की डोर बंधेगी। कोई ना कोई तो होगा ही बृहस्पति। किंतु मेरी दीदी का कल्पना पुरुष है कौन? तनिक मुझे भी तो ज्ञात हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी रूपवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी होने के साथ साथ मेरे मन की भावनाओं के प्रति आदर रखने वाला, मुझसे स्नेह करने वाला हो। अरे रे 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 रे, एक साथ इतनी अधिक विशेषताओं वाला पुरुष? संज्ञा का स्वप्न राजकुमार कहाँ से मिलेगा? देवी विश्वमती, परमपिता ब्रह्मा के आलेख में हर कन्या का भाग्य सुनिश्चित होता है। हमारी पुत्री संज्ञा का स्वप्न राजकुमार भी कहीं न कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। फिर क्या हुआ ब्रह्मदेव? क्या देवी संज्ञा को उनकी कल्पना का राजकुमार मिला, या देव शिल्पी विश्वकर्मा और देवी विश्वमती की प्रतीक्षा समाप्त हुई? क्या आपने अपने आलेख में देवी संज्ञा के लिए उनकी इच्छा के अनुसार ही भाग्य सुनिश्चित किया था? एक साथ इतने सारे प्रश्न इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आप इस कथा की रोचकता से जुड़ चुके हैं। ये मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है ब्रह्मदेव। देवी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर में केवल इतना ही कहूंगा कि हाँ, संज्ञा की कल्पना का राजकुमार हमारे आलेख में पहले ही लिखा जा चुका था। विश्वकर्मा और देवी विश्वमती की चिंता का अंत करने के लिए हम विश्वकर्मा लोग गए। हमने विश्वकर्मा और देवी विश्वमती को अदिति पुत्र सूर्यदेव का परिचय देते हुए कहा कि अदिति पुत्र सूर्यदेव ही संज्ञा के पति होंगे। आप दोनों उन्हें प्रसन्न करें। हमारी बात मानकर उन दोनों ने नदी तट पर जाकर सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ की। सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः।
ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम विश्वकर्मा देव। सूर्यदेवाय नमो नमः। देवी विषुमती, सूर्यदेव, आप दोनों की तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगे विश्वकर्मा देव। संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के वर के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देवी विषुमती के कथन को सुनकर आप मौन क्यों हो गए सूर्यदेव? अपने विवाह का निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते विश्वकर्मा देव। अर्थात मेरे विवाह का निर्णय मेरे प्रातस्मरणीय माता पिता ही ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे आदरणीय पिता महर्षि कश्यप तथा माता देवी अदिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आपकी अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर हम धन्य हो गए सूर्यदेव। देवी, हमें कश्यप मुनि के आश्रम शीघ्र ही चलना होगा। अवश्य। अरे अरे अरे, मेरी परम प्रिय दीदी इतनी शीघ्र पराजय कैसे स्वीकार कर सकती है? परिहास न करो बहिर्ष्मति, इस समय मेरा मन खिन्न है। तुम्हारी खिन्नता का उपचार करने ही तो मैं आई हूँ। तुम्हारे भावी पति सूर्यदेव ने माताश्री और पिताश्री की आराधना को अस्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे माता पिता से अनुमति लें। अब तो ये विवाह निश्चित ही है। भला तुम जैसी सुशील, रूपवान विश्वकर्मा पुत्री को वे पुत्रवधु के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू नहीं समझती बहिर्ष्मति, सूर्यदेव को पति रूप में प्राप्त करने का विचार ही मुझे भयभीत कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ बहन। जिस सूर्य के तेज से सारा संसार ताप का अनुभव करता है, उसके समीप जाकर